जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में लगे इंटरव्यू मैं इनसे मिला था श्री सूर्यकांत त्रिपाठन निराला जी से एक इंटरव्यू जो उन्होंने किया था पद्म सिंह शर्मा जी ने, वह लिखा हुआ है। श्री सूर्यकांत निराला नामक भेंट वार्ता डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा लिखित है। मैं इससे मिला नाम कृति में संकलित रचना है। लेखक दिसंबर माह में निराला जी से मिलने उनके इलाहाबाद में दारागंज स्थित निवास पर मिलने गए। उनके साथ 4 दिन ठहरे। इस प्रवास के मध्य जो कुछ लेखक ने देखा और अनुभव किया तथा कवि से वार्तालाप के द्वारा जाना, उसे ही इस भेंट वार्ता में वर्णन किया है। वह जब मिलने गए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, कौन मिलने गया था? पद्म सिंह शर्मा। तो उन्होंने जो भी वहाँ पर अनुभव किया और जो भी देखा सूर्यकांत निराला जी के बारे में और जो भी वार्तालाप किया, वही यहाँ पर वर्णन किया गया है। निराला जी का निवास स्थान। निराला जी के निवास स्थान के बारे में सर्वप्रथम पद्म सिंह शर्मा जी लिखते हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं कि लेखक पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी जब इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में इक्के के अड्डे पर पहुंचा और किसी से निराला जी के मकान का पता पूछा तो एक दूध वाले से बड़ी सरलता से पता लग गया। जब निराला जी के घर के बारे में पद्म सिंह शर्मा जी ने पूछा तो एक दूध वाले ने बहुत ही सरलता से उनके घर का पता बता दिया। लेखक को संकोच हो रहा था क्योंकि वह बिना पूर्व सूचना के निराला जी के घर पर पहुंचा था। निराला जी को बिना बताए वह निराला जी के घर पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा संकोच हो रहा था उनके मन में। दरवाज़ा खटखटाने के 2 मिनट बाद ही स्वयं निराला जी ने दरवाज़ा खोला और बिस्तर लेकर ऊपर आ जाने का आदेश दिया। 2 मिनट के बाद निराला जी ने स्वयं आकर दरवाज़ा खोला और उन्हें आदेश दिया कि बिस्तर लेकर ऊपर आ जाओ। लेखक ने चरण स्पर्श किया। पद्म सिंह शर्मा जी ने निराला जी का चरण स्पर्श किया और अपना बिस्तर लेकर ऊपर पहुंच गए। निराला जी ने कोठे में झाड़ू लगाकर बिस्तर बिछाकर आराम करने को कहा। वहां पर झाड़ू लगाकर और उनको बोला कि बिस्तर बिछा लीजिए और आराम कीजिए। निराला जी जिस मकान में रहते हैं उसी में आगे वाले हिस्से में मकान मालिक पंडित जी रहते हैं और उसके पीछे के हिस्से में एक कोठरी तथा एक कमरे और एक रसोई जी में निराला जी रहते हैं। कोठरी में वे स्वयं भूमि पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। कोठा आने जाने वाले लोगों के लिए बैठक के रूप में प्रयुक्त होता है। वह पूरे घर में नहीं रहते थे, वह एक रूम में बिस्तर बिछाकर नीचे सोते थे और वह जो आगे कोठा बना हुआ था वहाँ पे जो लोग आते थे उनके बैठने पर का व्यवस्था उन्होंने किया था। पूरे घर में अव्यवस्था का राज्य था। लेखक के शब्दों में, नीचे ही के हिस्से को क्या, मुझे तो ऊपर के हिस्से की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं जान पड़ी। वह इसलिए कि उसका निवासी उसमें एक वीरामी की भांति रहता है। जिस कोठरी में वह स्वयं रहता है उसने एक कोने में मिट्टी के 3-4 बर्तन रखे हैं और जिनमें एक में आटा, एक में दाल, बाकी खाली पड़े हैं। सूखी सी दवात और टूटा सा होल्डर जिनसे यह कलाकार कलाकृतियों की रचना करता है। बहुत सूखी हुई एक दवात थी और टूटा सा वह होल्डर था जिनसे वह कलाकार अर्थात सूर्यकांत निराला जी अपनी कलाकृतियों की रचना करते हैं। इसके बाद लेखक ने यहाँ पर निराला जी का स्वभाव के बारे में क्या बताया है हम आपको बताते हैं। निराला जी मस्त मौला किंतु स्वाभिमानी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका कमरा, उनका रहन सहन और उसके वस्त्र लापरवाह जीवन को प्रदर्शित करते थे। उन्हें सुख सुविधा की कभी चिंता नहीं हुई। लेखक के शब्दों में, जिसने दुनिया की कोई परवाह नहीं की उसे ठुकरा दिया है, वह इस घर की क्या चिंता करे। उनके संबंध में श्रीमती महादेवी वर्मा का कथन सत्य है कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है। ऐसा जीवन बिताकर इतनी ऊंची साहित्य साधना निराला जी ही कर सकते हैं। पद्म सिंह जी कहते हैं कि इनके बारे में महादेवी वर्मा जी ने जो कहा है वह सत्य है कि निराला जी का जीवन निम्न स्तर के भारतीय का जीवन है। वह जो जीवन यापन करते हैं जिस प्रकार, वह एक निम्नतम भारतीय स्तर का एक जीवन है और ऐसा जीवन बिताकर इतनी उच्च और अच्छी साहित्य साधना निराला जी ही कर सकते हैं।
और उन्होंने उसके बाद निराला जी की अतिथि सत्कार की प्रवृत्ति बताई कि कैसे निराला जी अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं। निराला जी के अतिथि सत्कार को देखकर लेखक चकित हुआ। लेखक को उन्होंने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया और लेखक के कहने पर भी उसे अपने हाथ से भोजन न बनाने दिया। लेखक जो यहाँ पर पद्म सिंह शर्मा जी हैं, वह स्वयं भोजन बनाने के लिए कहते हैं कि मैं बना दूंगा, आप भी खाइए, हम भी खाएंगे, लेकिन निराला जी ने स्वयं भोजन बनाया और उन्हें खिलाया। और अपने हाथ से जब भोजन बनाकर खिला दिया तो गीली लकड़ियों के सहारे 5-6 घंटे में भोजन तैयार हुआ था। उन्होंने जो भोजन तैयार किया था, गीली लकड़ियों के सहारे 5-6 घंटे लगे थे वह भोजन बनाने में। पहले लेखक और एक अतिथि को खिलाया, बाद में स्वयं भोजन किया। सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा जी को उन्होंने भोजन कराया, तत्पश्चात उन्होंने स्वयं भोजन किया था। उसके आगे निराला जी की वेशभूषा के बारे में पद्म सिंह शर्मा जी लिखते हैं कि निराला जी ने अपनी वेशभूषा की कभी चिंता नहीं की। वह कैसे क्या पहनते हैं क्या नहीं, उसके बारे में निराला जी ने कभी चिंता नहीं की। लेखक का बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ जब उसने दिसंबर महीने के प्रातः काल उठकर भ्रमण करने के लिए जाने पर कवि के शरीर के वस्त्रों को देखा, क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत ठंडी होती थी और उस समय निराला जी ने कपड़े बहुत कम पहने थे, तो वह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य और दुख भी होता है। लेखक के शब्दों में उस समय उनके सिर पर एक पुराना ऊनी टोप था, बदन पर 4-5 साल पहले का एक फटा कोट था जिसे वह रात को ओढ़कर सोए थे। कमर में तहमद था मैला सा और पैरों में 1.25 रुपए वाले बाटा के गेहुआ रंग के फ्लीट जूते जिनका पिछला हिस्सा गायब था और जिनसे विवाहियों में भरी एड़ियाँ बाहर निकल रही थी। अर्थात उनका जूता जो था वह फटा हुआ था और उनकी जो एड़ी थी जूते से बाहर निकल रही थी, ऐसा उनका पहनावा था उस ठंडी के महीने में। हिंदी का युग प्रवर्तक कवि निराला और इस वेश में, वह सोचते हैं कि हिंदी का युग प्रवर्तक करने वाला यह निराला जी और इस वेश में कौन कल्पना कर सकता है। ऐसा कौन सोच सकता है कि जिन्होंने युग प्रवर्तक हिंदी का युग प्रवर्तित कर दिया वह इस भेष में रह सकते हैं कि उसके पास जाड़े के कपड़े न होंगे। उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े न थे। वह हाथ से खाना पकाता होगा और बीमारी में पानी के घूंट के लिए भी तरसता रह जाता होगा, क्योंकि वह अकेले रहते थे। अगर बीमार होंगे तो वह एक एक पानी की बूंद के लिए तरस जाते होंगे। ऐसा विचार पद्म सिंह शर्मा जी ने किया और उन्हें बहुत ही आश्चर्य और दुख हुआ यह सब देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर कि ठंडी में उन्हें पहनने भर के कपड़े भी नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। वह स्वयं ही भोजन बनाते थे, स्वयं खाते थे, जबकि वह एक युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। निराला का त्यागपूर्ण संयमी जीवन। उसके बाद पद्म सिंह शर्मा जी निराला के त्यागपूर्ण संयमी जीवन के बारे में बताते हैं कि निराला जी समाज की विषमता को लेकर पीड़ित हो उठते हैं। वे गरीबों को अपने तन से उतारकर एकमात्र कुर्ता भी दे दिया करते थे। भ्रमण के बीच लेखक से प्रगतिशाली साहित्य की चर्चा चली तो आक्रोश को अंदर ही दबाकर उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद पर सबसे पहले मैंने लिखा है, इसे कोई नहीं जानता। क्या किया जाए, दुनिया ऐसी ही है, बिना रिवोल्यूशन के मानती ही नहीं। दूसरे दिन रात्रि के घने अंधकार में लेखकों को अपनी कठोरी में विचित्र हंसी हंसते देखा। कवि का वह रूप लेखक के शब्दों में दृष्टव्य था। 11 बजे थे, वह समय था। निराला जी कोठरी में थे। एकाएक उनके होठों से हंसी फट पड़ी, जा कोठरी में गूंज गई। वह कलाकार की लापरवाही थी जो अंधकार में व्यक्त हो रही थी। उसके बाद उन्हें खली छत पर घूमते देखा। वह रात में 11 बजे हंसते हैं, पता नहीं क्या बात सोचकर, और वह खाली छत पर घूमते हुए रहते हैं और उनके कदमों की धमक से सारा घर हिल रहा था। और बेचैन शेर की भांति चक्कर लगाते हुए इस कलाकार को देखकर मुझे गीता की पंक्ति याद आ गई। वह पंक्ति क्या थी? या निशा सर्वभूतानातम प्याम जागरति संयमी। निराला जी का संतोषी जीवन। और अंत में पद्म सिंह शर्मा जी निराला जी के संतोषी जीवन के बारे में बताते हैं। निराला जी को भोजन में भी रूखा सूखा मिल गया तो भी फटा पुराना मिल गया।
उसी को पहनकर संतोष कर लेते थे। वह इतने संतोषी थे कि उन्हें रूखा सूखा भोजन भी मिल जाता था, वही खाकर वह संतोष कर लेते थे, तथा उन्हें फटा पुराना कपड़ा भी मिल जाता था तो वही पहनकर वह संतोष कर लेते थे। वे किसी की चीज रखना तो दूर, दूसरे की वस्तु का प्रयोग भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानते थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन दूसरों का सामान प्रयोग करना उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। रात को लेखक ने ओढ़ने के लिए उन्हें कंबल देना चाहा तो निराला ने मना कर दिया और फटा कोट ही ओढ़कर सोते रहे। जब पद्म सिंह शर्मा ने रात में उन्हें एक कंबल देना चाहा कि ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड पड़ रही है, तो वह मना कर देते हैं और अपना फटा हुआ कोट ओढ़कर ही सो जाते हैं। जब लेखक निराला जी के यहाँ से जाने को उद्यत हुआ तो उसकी बेचैनी हुई। साबुन की आधी बट्टी लाकर निराला जी के लेखक को देकर रख लेने को कहा। लेखक के शब्दों में, दूसरे की चीज रखने में ऐसा सजग व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। यद्यपि निराला जी ने उनके व्यक्तित्व के संबंध में कोई चर्चा नहीं की हुई थी, फिर भी लेखक ने जो कुछ निकट रहकर उनके जीवन से सीखा समझा, वह लेखक के साधना पथ का पाथेय बन गया। निश्चय ही निराला जैसा कवि कलाकार भले ही मिल जाए, पर निराला जैसा मानव नहीं मिल सकता। वह कहते हैं कि निराला के जैसा लेखन कोई भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके जैसा व्यक्ति कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्थात उन्होंने अपने इंटरव्यू की इस रचना में निराला जी के निवास स्थान के बारे में बताया तथा निराला जी का स्वभाव बताया, निराला जी की अतिथि सत्कार की प्रवृत्ति बताई, निराला जी की वेशभूषा बताई, निराला जी का त्यागपूर्ण संयमी जीवन और निराला जी का संतोषी जीवन के बारे में बताया था। यह पूरा सारांश हमारे मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।